हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल A to Z टीचिंग स्टूडेंट में स्वागत है। आज का वीडियो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में है कि टेंस का अनुवाद किस तरह से करना है, कौन कौन से सेंटेंस हैं, इनके एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस साधारण वर्तमान काल। आइए इनके पहचान के बारे में जानते हैं। पहचान: ऐसे वाक्य जिनके अंत में केवल है, हूँ, हो इत्यादि शब्द जुड़ा रहता है तथा इनकी कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है। इन्हीं का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह होता है। ठीक, कहने का मतलब इन वाक्य में कोई मुख्य क्रिया जैसे खाता है, रहता है, जाता है, पढ़ता है, रोता है, हंसता है, ऐसा मतलब कोई मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब न दिया हो। अब इनके हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब इज MR सहायक क्रिया। हिंदी में है, हूँ, हो ऐसे रहते हैं इनके वाक्य के अंत में। इन्हीं का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। आइए नियम के बारे में जान लेते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग ही, सी, इट, दिस या एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग और आई, वी, दे, यू या बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कहने का मतलब आई के साथ एम, ही, सी, इट, दिस एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग तथा आई, वी, दे, यू या बहुवचनकर्ता हो जैसे राम, श्याम, मोहन, ये कई नाम आ गए तो उनके साथ बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब आर का प्रयोग किया जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सरल तरीके से जान लेते हैं, शॉर्ट वे। आई के साथ एम, सिंगुलर नंबर ही, सी, इट के साथ इज का प्रयोग, प्लूरल नंबर आई, वी, दे, यू के साथ आर का प्रयोग। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में बताया था कि टेंस में कितने प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, पूरा ऐसा लिखना भी है, शॉर्ट फॉर्म में एस ओएस करके नहीं लिखना है ताकि आपको मीनिंग भी सरलता से याद हो जाए। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। सूत्र: कर्ता प्लस सहायक क्रिया है, हूँ, हो प्लस पूरक, पूरक प्लस अन्य। पूरक का मतलब होता है वाक्य को पूरा करने वाला। इंग्लिश में रूल: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज MR प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। ये जो पूरक है इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो वाक्य को पूरा करे उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वह एक विद्यार्थी है। एग्जाम्पल में पहला नंबर, वह एक विद्यार्थी है, ही इज अ स्टूडेंट। दूसरा नंबर, अब इसमें हम कैसे किए हैं, जैसे इसमें ही जो है वह एक वचन करता है, ही के साथ एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, इज और एक के लिए अ स्टूडेंट एक रहेगा नहीं, कई छात्र हैं इसलिए एस का प्रयोग। हम चोर हैं, तो इसमें हम जो है कि एक वचन है, एक बहुवचन, हम में कई लोग आ रहे हैं इसलिए वी, बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग, वी आर। चोर का मीनिंग क्या होता है? अब चोर इसमें एक नहीं होगा, इसमें कई चोर मिलकर चोर होता है। तो थिप जो होता है THIEF, थिप का अगर बहुवचन बनाएंगे तो THIVES होगा। तुम मेरे मित्र हो, ये जो सब्जेक्ट यू यानी तुम हो, तो एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन है, तो इसमें पहले यू, फिर बहुवचन है तो बहुवचन के साथ आर का प्रयोग, आर माई फ्रेंड। अब निगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं इसका रूल क्या है। तो रूल सूत्र पहले देखते हैं। कर्ता प्लस सहायक क्रिया है, हूँ, हो प्लस नहीं प्लस पूरक प्लस अन्य। इंग्लिश में देखिए रूल:
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। ये जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। जैसे आइए एग्जांपल में देख लेते हैं। मैं चोर नहीं हूँ, तो इसमें मैं क्या है, एक वचन है और वो वचन आई के साथ पहले ही बताया गया है कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो आई एम, फिर उसके बाद रूल क्या कह रहा है, नॉट, तो नॉट को पहले लिखना है नॉट, फिर थिव। यानी निगेटिव वर्ड जो है कि नकारात्मकता जो वाक्य है उसको बाद में लिखना है, सहायक क्रिया के बाद में। हम तुम्हारे मित्र नहीं हैं, तो हम जो है सब्जेक्ट इसमें एक सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर दिख रहा है, हम कई लोग हैं। वी, फिर बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग, आर, फिर नॉट योर फ्रेंड। आइए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसमें दो कंडीशन होता है। एक पहला कि जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन टैग जो है वाक्य के पहले आया हो, और एक दूसरा होता है जिसमें कि बाद में आया हो। तो पहले वाले के लिए आइए देख लेते हैं। यदि क्वेश्चन टैग वाक्य के पहले आया हो तो क्या करना चाहिए, खाना चले जाना चाहिए। नहीं, पहले इसमें सूत्र जान लेते हैं। सूत्र सहायक क्रिया है, हूँ, हो प्लस कर्ता, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आया रहेगा। तो सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस पूरक प्लस अन्य। ठीक। रूल हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। आइए एग्जाम्पल पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल, क्या उसका भाई पागल है। अब यहाँ देखिए इसमें रूल क्या कह रहा है, पहले हेल्पिंग वर्ब, तो उसका भाई एक ही भाई होगा, तो इज, फिर सब्जेक्ट हिज ब्रदर, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट मैड, क्या वह वहाँ नहीं है। तो इसमें पहले वह हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, इसमें वह है जो सब्जेक्ट को पहले देखेंगे, तो उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब, वह क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज सी। यहाँ ही भी लिख सकते हैं क्योंकि पुरुष जात भी हो सकता है, स्त्री जात भी हो सकती है। तो इज सी नॉट देयर। अब तीसरा एग्जाम्पल, क्या वे शराबी हैं। यहाँ वे सब्जेक्ट जो है एक वचन है या बहुवचन, इसमें बहुवचन दिख रहा है क्योंकि वे में कई लोग होंगे। तो आर दे ड्रिंकर्स। अब इसका दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। यदि क्वेश्चन टैग वाक्य के बीच में आया हो तो सोने लगना चाहिए ना। आइए सूत्र जाने, सोने जाना नहीं उतना। सूत्र, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है वही जो क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन टैग प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। रूल, प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया है, हूँ, हो और प्लस कर्ता प्लस पूरक प्लस अन्य। पूरक क्या है, पूरक जो वाक्य को पूरा कर रहा हो। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे पुलिस क्यों नहीं है। तो इसमें क्या है, पहले सूत्र हमारा क्या कह रहा है, पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों है, तो वाई, फिर सहायक क्रिया आर, फिर सब्जेक्ट क्या है दे, फिर नॉट पुलिस। मैं राजा क्यों नहीं हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट को पहले दे, क्वेश्चन वर्ड क्या है वाई, फिर सब्जेक्ट क्या है मैं के साथ आई के साथ क्या प्रयोग होता है एम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर नॉट किंग, तुम कौन हो। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है कौन हूँ, फिर इसमें जो तुम है
तुम एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन की सहायक क्रिया आर, फिर हो, तुम, यू, हूँ, आर, यू। अब आइए चौथा सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब प्रश्नवाचक शब्द के साथ नकारात्मकता। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ए नंबर, यदि क्वेश्चन टैग वाक्य के पहले आया हो तो उसका सूत्र क्या है? सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नहीं प्लस पूरक प्लस अन्य। फिर लास्ट में क्वेश्चन वर्ड का जरूर ध्यान देना है। रूल क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। ठीक, अब इसके बाद आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह मेरी चचेरी बहन नहीं है? तो इसमें हमारा रूल क्या कह रहा है? पहले हेल्पिंग वर्ब, वह है, वह सिंगुलर नंबर है तो वह के साथ एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग, इज सी, और फिर इसमें नहीं है तो नॉट माई कजिन सिस्टर। क्या मैं वहाँ नहीं हूँ? तो इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब किससे देखेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई के साथ एम, एम आई, फिर यानी कि नॉट, नॉट दियर। अब आइए उसका तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे लोग चोर नहीं हैं? तो इसमें पहले देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर दिख रहा है ना, बहुवचन कर्ताओं के साथ आर एक प्रयोग, आर दे नॉट थीव्स, बहुवचन करता है। अब उसका दूसरा कंडीशन देख लेते हैं हम। यदि क्वेश्चन टैग वाक्य के बीच में आया हो तो, कहने का मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में आया होगा और उसमें क्वेश्चन टैग वाक्य के पहले, तो उसमें क्या शब्द, क्यों शब्द, ये सब प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वाक्य के पहले आए होंगे। यदि क्वेश्चन टैग वाक्य के बीच में आया हो तो सूत्र क्या है इसका? प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया है, हूँ, हो, प्लस कर्ता प्लस नहीं प्लस पूरक प्लस अन्य। इंग्लिश में रूल क्या है? क्वेश्चन टैग प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर। इसको याद नहीं करना है, बस समझ लेना है। एक बार समझ लिए तो पूरा आ जाएगा। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वह चोर क्यों नहीं है? तो इसमें पहले हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन वर्ड, यानी जो क्वेश्चन टैग है क्या है? वाई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? एक वचन करता है तो एक वचन करता के साथ इज ही नॉट थीव्स। अब दूसरा एग्जाम्पल, वह वहाँ क्यों नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, वाई। फिर इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, एक वचन करता है या बहुवचन करता? एक वचन करता ही। फिर उसके पहले बीच में सहायक क्रिया लिखेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब, तो इसका क्या हो जाएगा? इज ही नॉट दियर। वह मेरे भाई क्यों नहीं है? इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई, क्यों, वाई, वे। सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन, बहुवचन करता है आर का प्रयोग। फिर दे नॉट माई ब्रदर्स। ये 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, इसको कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं या हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं एक लेखक हूँ, वह चोर नहीं है, क्या वह एक कुर्सी है, मैं पुलिस क्यों हूँ, क्या वे शरारती लड़के नहीं हैं, वे वहाँ क्यों नहीं हैं। लेखक का राइटर और चोर का थिप, कुर्सी का चेयर, पुलिस का पुलिस, और शरारती लड़के का मतलब नॉटी बॉय। ठीक, वहाँ का दियर। ठीक, इसमें आपको जो नहीं समझ आया उसमें कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको हम डिटेल में बता देंगे।
और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।